तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक सेंटर ऑफ मास। इसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं क्योंकि इसका एक घिसा पिटा डेफिनेशन है कि बॉडी का वो पॉइंट जहाँ मोस्ट ऑफ मास कंसंट्रेट होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये डेफिनेशन मैंने जो यहाँ लिखी है सिर्फ और सिर्फ आपके पास नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़ के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़ में भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जिस जगह मास ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बेसबॉल बैट, तो बेसबॉल बैट में हमें पता है लोअर में मास ज़्यादा होता है और अपर वाले पोर्शन में मास कम, तो वहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होता है हम कहते हैं कि लोअर पोर्शन की तरफ होगा क्योंकि वहाँ पे मास ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कोई स्क्वायर प्लेट है मेरे पास जहाँ पे हर हिस्से में मास बराबर बराबर है, वहाँ ये थ्योरी फेल हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़ के लिए है। बट हम सेंटर ऑफ मास एक्चुअल क्या होता है आइए उसको समझते हैं। मैं डेफिनेशंस पे ना जा करके आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास देखो ये मार्कर है, मैं क्या करूँगा इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर लीनियर फोर्स लगा रहा हूँ। मैंने इस पर फोर्स लगाया, कैसा मोशन हो रहा है, रोटेशन। मैंने इधर फोर्स लगाया, कैसा मोशन हो रहा है, रोटेशन। तो अगर आप ढंग से नोटिस करेंगे, चाहे मैं यहाँ फोर्स लगाऊँ, चाहे मैं इस जगह फोर्स लगाऊँ, चाहे मैं इस जगह फोर्स लगाऊँ, ये एक ही पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा लीनियर फोर्स लगाने पर, उस पॉइंट को हम इसका सेंटर ऑफ मास कहेंगे। थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करके समझते हैं। अच्छा, अब उसी पॉइंट पर जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था, अगर मैं उसी पर फोर्स लगाना शुरू कर दूं तो देखो ये कभी भी रोटेशन मोशन नहीं करेगा, सिर्फ लीनियर मोशन करेगा। तो सेंटर ऑफ मास की एक और डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लगाया जाए तो ये सिर्फ आपका लीनियर नहीं, बेसिकली मुझे ट्रांसलेशन कहना चाहिए क्योंकि पूरी बॉडी मूव कर रही है ना। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी हमेशा ट्रांसलेशन मोशन करेगी, और अगर उसके अलावा हम कहीं और फोर्स लगाएं तो उसी पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको एक बहुत ही अच्छे और अमेजिंग एग्जांपल के साथ समझते हैं। बेसिकली थर्ड डेफिनेशन के तौर पे उसको मैं ले रहा हूँ कि मान लो मैंने इसको जो है सामने की तरफ ऐसे फेंका, तो ये ऐसे घूमता हुआ सामने जाएगा ना। देखो रोटेशन भी कर रहा है, खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट, प्लस ट्रांसलेशन भी कर रहा है, एक लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने, यहाँ पर एक रॉड को फेंका है सामने और वो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। अब मुझे बताओ इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी जो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होगी ना। ये कुछ ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा, ये नीचे घूमेगा, इसके एंगुलर वेलोसिटी इधर। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है बार बार चेंज हो रही है। लेकिन इस पूरी बॉडी में एक पार्टिकल ऐसा है जो बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है। कौन सा? सेंटर वाला। इस बॉडी में यहाँ पर भी देखोगे बेसिकली वही बॉडी है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? स्ट्रेट मूव कर रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? स्ट्रेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? स्ट्रेट मूव कर रहा है। आप इसके पूरे मोशन के दौरान अगर मिड वाले पार्टिकल को देखोगे तो वो बाकी पार्टिकल्स की तरह रिवॉल्यूशन या सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। तो इस बॉडी के लिए ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ये वही डेफिनेशन हमारी यहाँ प्रूफ हो रही है कि बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लगाया जाए तो वो हमेशा लीनियर मोशन करेगा, या अगर उसके अलावा मैं कहीं फोर्स लगाऊंगा तो उसी पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। आई होप आपको सेंटर ऑफ मास की जो टिपिकल सी कहानी थी वो क्लियर हुई होगी। आइए बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन से पहले आइए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की सेंटर ऑफ मास की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा सेंटर ऑफ मास सबसे वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की अपने डेफिनेशन समझिए, कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज समझेंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही डिफिकल्टीज में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 6, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास यूनिफॉर्म डेंस ऑब्जेक्ट है, देखो यूनिफॉर्म डेंस, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह बराबर समान, डेंस का मतलब हर जगह डेंसिटी बराबर, हर जगह डेंसिटी बराबर, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिफॉर्म डेंस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि हर हिस्से में बराबर मास बटा हुआ है। तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ होगा? उनके जियोमेट्रिकल सेंटर पे। जैसे कि हमें मालूम है अगर मैं सर्कुलर प्लेट ले लूँ कोई, तो उसका सेंटर कहाँ होता है? एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर मैं स्क्वायर प्लेट की बात करूं तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होता है? एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे। इसका कहाँ होगा? एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे।
तो अगर हम यूनिफॉर्म डेंस ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि आपसे कह रहा है कोई बॉडी है, इफ अ बॉडी हैज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये MTG है मेरे पास, एक जो इसका मैं मिड पेज निकालूंगा, बिल्कुल इसके बिल्कुल मिड पेज या इससे भी अच्छा एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ। मेरे पास ये हमारे कोचिंग का ब्राउचर है, ये कुछ रिजल्ट्स देखो, इसमें 2 ही पेज हैं, दोनों का मास ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस जिसके अबाउट अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे उस एक्सिस जिसके अबाउट उन दोनों का मास बराबर है, साइज बराबर है, शेप बराबर है, और अगर मैं फोल्ड करूँ ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके आजू बाजू में मास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता लग गई। अब हमें ज़रूरत क्यों है इसकी, देखो मान लो ये बटरफ्लाई है, अब आपसे पूछ रहा है कि यार इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो भैया बड़ी मुश्किल बात है ना, सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसा कि मुझे मालूम है ये है इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके बराबर में आजू बाजू में ये बटरफ्लाई 2 बराबर भागों में विभाजित है, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस लाइन पे कहीं होगा। अब आप पूछेंगे यार ज़रूरत क्यों है, देखो इसलिए कि मैंने आपसे कहा कि आपको किसी का घर ढूंढना है और वो आपको मिलेगा दिल्ली में, तो भाई बड़ी मुश्किल काम है ना। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि दिल्ली में भी इस इलाके में जाओगे तो इस नंबर गली में मिलेगा, तो पहचानना तो आसान हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, पूरी बॉडी में हर जगह ना ढूंढ करके सिर्फ इसी लाइन पर ढूंढूंगा, सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं मिलेगा, तो मेरे लिए कंपैरेटिवली कम आसान हो गया ना। तो मुझे मालूम है सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा, एग्जैक्ट कहाँ पे होगा वो अभी नहीं मालूम, लेकिन इसी लाइन में किसी पॉइंट पर है। सिमिलरली यहाँ क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास, ये रही। यहाँ क्या है इस बॉटल की एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये रही। इस दिल की एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये रही। तो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं इसी एक्सिस पर ही किसी पॉइंट पर लाई कर रहा होगा। अब एग्जैक्ट किस पॉइंट पर है उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूलेस देखेंगे, ठीक है। अब क्या हो अगर बॉडी के पास एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, फॉर एग्जांपल इस फ्लावर की अगर बात करें तो देखो इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रही, एक ये रही, ठीक है ना, और इन पत्तों के बीच से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जहाँ पे ये सारी एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस अगर सर्कल की बात करूँगा, इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इनफाइनाइट। जितने भी आप डायमीटर्स ड्रॉ कर दो, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पर। ये प्रॉपर्टी यहाँ मैच हो रही है ना, ये प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो हो रही है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। क्यों ज्योमेट्रिकल सेंटर पर क्यों होता है, अब हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ कोइंसाइड करेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। वही चीज़ यहाँ पर देखो, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये, एक ये, एक ये, एक ये, कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं सारे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ये इस बात का प्रूफ है। वही इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कहाँ करेंगे, सारे इसके सेंटरॉइड पर, सारे करेंगे इसके सेंटरॉइड पर, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कहता है कि अगर, बेसिकली हम डेफिनेशन में देख चुके हैं बट फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर आपने सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी कैसा करेगा, ट्रांसलेशन मोशन। और अगर आपने सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं फोर्स अप्लाई किया है बॉडी पर तो बॉडी क्या करेगी, रोटेशन मोशन। कहाँ, किसके अबाउट, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये वही घिसा पिटा एग्जाम्पल है जिसको डेफिनेशन फर्स्ट में लिखा था कि जहाँ मोस्ट ऑफ मास कंसंट्रेट होता है, जो कि हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कहता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म, एक वर्ड रह गया यहाँ पे, फॉर नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, मास हर हिस्से में बराबर नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उस पोर्शन में जहाँ पे मास ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है यहाँ पे मास क्या है, ज़्यादा, ये मोर मास वाला पोर्शन है, और यहाँ पे क्या है, लेस मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उस पोर्शन में जहाँ पे मास ज़्यादा है। और एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आपका कोई दोस्त है जो मोटा है बहुत ज़्यादा, मैं तो थोड़ा कम हूँ, जो बहुत ज़्यादा मोटा है, उसका सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ होगा, उसके पेट में। उसके पेट में भी वहाँ पर जहाँ पे उसका मास ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं लाला जी की बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनके लोअर पोर्शन में, यहाँ इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास क्या है, ज़्यादा। हमें मालूम है इस जगह पे इनका मास ज़्यादा है, मोर मास, और बाकी के पोर्शन में इनका मास क्या है, लोअर मास या लेस मास। ठीक है, तो आई होप आपको सेंटर ऑफ मास पहचानना तो आ गया कहाँ पे मिलने वाला है। एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं हम।
आपने वो देखा होगा ना, डामाडोल बचपन में आती थी, अभी भी मिलती है, उसको आप कितना ही गिरा लो, नीचे मिट्टी भरी होती है, उसके बेस में वो गुड़िया सी होती है, वो गिर के वापस खड़ी हो जाती है। जापान में डामाडोल बोलते हैं उसे। तो एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को गिराना है ना ज़मीन में, तो आपको उसके सेंटर ऑफ मास को गिराना पड़ेगा। देखिए मैंने वो डामाडोल उठाई, आपने देखा होगा उसके बेस में मिट्टी भरी होती है ना, और उसके ऊपर का मास लगभग कंपैरेटिव टू बेस नेग्लिजिबल होता है, बहुत लाइट होता है। इसका क्या मतलब है, सारा मास कहाँ चला गया, सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया उसका, बिल्कुल बॉटम पोर्शन में। अब एक तरह से देखो, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ही ज़मीन में गिरा हुआ है, तो उसको और क्या गिराओगे भाई, कैसे गिराओगे। देखो मैंने इस पर फोर्स लगाया, उसको टिल्ट कर दिया, सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं है, सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं है, नहीं गिरा। आप फोर्स हटाओगे फिर से सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं कोई इस तरह का शेप ले लूँ, मैंने फोर्स लगाया, देखो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, तो सेंटर ऑफ मास कुछ डिस्टेंस नीचे आ गया ना, तो आपने सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया, थोड़ा लोअर कर दिया, नीचे कर दिया, इसलिए बॉडी गिर जाएगी। तो बॉडी को गिराने के लिए हमें उसके सेंटर ऑफ मास को गिराना पड़ेगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास को नहीं गिरा पाए तो बॉडी वापस से खड़ी हो जाएगी। तो ये थी सेंटर ऑफ मास की कंप्लीट डेफिनेशन अलॉन्ग विद इट्स प्रॉपर्टीज़। आइए अब आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास के डेरिवेशन की तरफ।